स्वामी जी, झांसी की घटना है। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे थे, योगी थे। तो उन्होंने योग में आसनों की महिमा कहते कहते शीर्षासन की महिमा बताई। शीर्षासन को शीर्ष, शीर्ष माने ये तो है ही है, पर शीर्ष माने आसनों में शीर्ष है, मस्तक है ये। क्योंकि शीर्षासन करने वाले का ब्रह्मचर्य भी ऊर्ध्वगामी हो जाता अधिक समय तक शीर्षासन करने से। और शीर्षासन के बहुत लाभ हैं। पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज शीर्षासन से नित्य ही संपुटित दुर्गा पाठ करते थे, नित्य, ऐसा हमने सुना। तो शीर्षासन बहुत श्रेष्ठ है। उन्होंने अपने चेला को शीर्षासन की महिमा सुना दी। चेला भोला भाला था, कहा 3 घंटे में आसन सिद्ध होता है। उसने हट कर लिया और शीर्षासन लगा लिया, उल्टे पांव कर लिए। अब धीरे धीरे बढ़ावे तो ठीक है। उसने इकट्ठे 3 घंटे का कर दिया। दीवाल के सहारे थोड़ा पैर टिका करके हो गया। अब महाराज श्रीय हो गया, खून उतर आया, आँख और ये सब बड़ी मुश्किल से उसके प्राण बचे। ठीक ठाक तो हो गया, लेकिन ये सिर इतना बड़ा रह ही गया, माने बेकार हो गया, विकृत चेहरा हो गया उसका। बड़ी मुश्किल से प्राण बचे उसके। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे। सब रोग से ग्रसित हो गए, सब दोष से ग्रसित हो गए। यज्ञ, यज्ञ भी, हाँ, यज्ञ बहुत श्रेष्ठ साधन है। श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान ने कहा है, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यध्वम् अयम्बोस्त्विष्ट काम दुख। ब्रह्मा जी ने भगवदाज्ञा से यज्ञ के सहित प्रजा की सृष्टि की। प्रजा के लिए, प्रजा के, जनता के, जीवों के संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति के लिए यज्ञ की सृष्टि की। यज्ञो वै विष्णु हूँ, यज्ञ साक्षात विष्णु है, यज्ञ नारायण है। यज्ञ की बड़ी भारी महिमा है। लेकिन कलयुग में यज्ञ में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि केवल यज्ञ के सहारे जीव अपना कल्याण कर ले। क्यों? क्योंकि यज्ञ में देश, काल और पात्र की विशुद्धि परमावश्यक ही है। अब हम पूछ रहे हैं कि जिस धरती पर गाय का वध हो रहा हो, हजारों हजारों गाय, 40-50 हजार गाय रोज काट दी जाएं सूर्योदय होते होते, और डिब्बों में मांस पैक करके विदेश के निर्यात की तैयारी हो जाए, उस देश की धरती पर किया गया यज्ञ पूरी तरह सफल कैसे होगा? अरे पहले गाय का रक्त गिरना तो बंद हो। भूमि ही यज्ञ के लिए उपयुक्त नहीं है, गोवध हो रहा है। शुद्ध अन्न नहीं है, यज्ञ में अन्न का प्रयोग होगा, शुद्ध अन्न नहीं है। अन्न भी दूषित है, रासायनिक अन्न है, विषैला अन्न है, वो यज्ञ के योग्य नहीं है। स्वामी जी, संकर बीज जो होते हैं ना, वो आहुति के योग्य नहीं होते हैं। जौ संकर, चावल संकर, तिल संकर, ले साहब। यज्ञों में घी कहां से आवे? पंचगव्य और पंचामृत शुद्ध मिलना तो कठिन हो रहा है। इतना घी कहां से आवेगा यज्ञों के योग्य? गाय ही नहीं, घी कहां से आएगा? हमारे यहाँ वृंदावन में दुकानों पर पहले लिखा रहता, अभी लिखा रहता है, हाथ रस का शुद्ध घी। तो हम छोटे थे, हमने अपने महाराज जी से पूछा, गुरु जी से, मैंने कि महाराज जी हाथ रस का शुद्ध घी, हाथ रस में इतना घी होता है? महाराज जी हंसने लगे, बोले पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, हाथ रस में एक बहुत बड़ा कुआं है घी का।
जितना आर्डर दो उतना कुआं में से घी निकाल लिया जाता है। ऐसे महाराज जी ने कहा। हम छोटे थे, हम यही समझ गए कि हो सकता है कि घी का कुआं, महाराज जी कह रहे तो झूठ थोड़ी होगा, घी का कुआं होगा। बाद में पता चला घी का कुआं हुआ नहीं, लोग नकली घी बना लेते हैं। एक सज्जन हमारे पास आए, अच्छे पढ़े लिखे सज्जन, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, और उन्होंने कहा महाराज जी आप अपनी कथा में थोड़ा सुधार कर दीजिए। हमने कि क्या सुधार करें? आप कहते घी में चर्बी मिलाते हैं। अब ये मत कहिए, आप अनुमति दीजिए तो मैं आपके सामने घी में चर्बी मिलाने की जरूरत नहीं, मैं चर्बी को ही घी बना दूंगा आपके सामने। कुछ केमिकल का नाम बताया उसने, बोले चर्बी हम लाते हैं आपके सामने, अब वो केमिकल डालेंगे तो चर्बी गंध रहित हो जाएगी, उसमें की जो चर्बी की गंध है पशु की चर्बी वो चली जाएगी इसकी। फिर घी का एसेंस आता है, वो घी का एसेंस उसमें डालेंगे, पूरी की पूरी चर्बी घी बन जाएगी। अच्छे से अच्छा व्यक्ति नहीं कह सकता कि घी नहीं, वाह बढ़िया सुंदर घी है, एक नंबर घी है। हो सकता आपके घर के घी में उतनी खुशबू ना हो जितनी उस चर्बी वाले घी में खुशबू होगी। अब सोचो, चर्बी युक्त घी, पशुओं की, सुअर की, गाय की, भैंस की चर्बी जिसमें पड़ी हुई है, वो घी जिस आहुति में डाला जा रहा है, शाकिल्य में मिलाया जा रहा है, उस यज्ञ से देवताओं का बल कैसे बढ़ेगा? उस यज्ञ से तो असुरों का ही बल बढ़ेगा। देश काल और वस्तु की पवित्रता नहीं रह गई, इसलिए केवल यज्ञ के सहारे भी बात बनने वाली नहीं है। अब यजमान और ऋत्विज, इनकी पात्रता का विचार करो तो यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करने योग्य, यदि ठीक से शास्त्रीय लक्षणों का विचार करेंगे तो यज्ञ में आचार्य, ब्रह्मा, उद्गाता, होता आदि पदों पर प्रतिष्ठित होने वाले ब्राह्मण भी अत्यंत कठिनाई से मिलेंगे। मिलेंगे ही नहीं महाराज। यजमान भी नहीं मिलेंगे। वर्तमान समय में यजमान कौन है, यजमान की पात्रता क्या है, उसके शिखा सूत्र है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि चुटिया होए चाहे न होए, जनेऊ होए चाहे न होए, उसका खान पान शुद्ध हो या न हो, उसकी कमाई ठीक हो या न हो, इस सब के विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। वह किस वर्ण का है इसके भी विचार की आवश्यकता नहीं है। केवल आवश्यकता है धन की। पहले प्रथम यजमान जो प्रधान कुंड का यजमान बनेगा उसकी बोली इतने लाख की है, दूसरे नंबर के कुंड की बोली इतने लाख की है। अब इसका मतलब उतना लाख, उतना 1000 रुपया जो देगा वो यजमान बनेगा। तो अयाज्य याजन हो रहा है, जिसका यजन नहीं होना चाहिए उसका यजन कराया जा रहा है। हम में कराने की पात्रता नहीं है, आप में करने की पात्रता नहीं है। देश काल वस्तु सब अशुद्ध हैं, कैसे सफल हो? इसलिए यज्ञ भी ऐसा नहीं है कि केवल यज्ञ के सहारे जीव अपना कल्याण कर सके। बोले तप तो ठीक है, क्योंकि तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप सबसे श्रेष्ठ साधन है, तपस्या तो ठीक है। बोले कलयुग में तपस्या भी नहीं है, तपस्या भी दोष युक्त हो गई है। व्याकरण शास्त्र में एक प्रयोग है, इत्थम भूत लक्षणे, महर्षि पाणिनि का सूत्र है क्या? इत्थम भूत लक्षणे, लक्षण अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जटाभिस्तापसः कमंडलुना क्षात्रः,
वेणुभिर यति ही, त्रिदंड वेणुभि यति ही, तो लक्षण अर्थ में तृतीया है। जटाभिस्तापसा, बोलिए तपस्वी है, कैसे पता चला? वो जटाभि, जटाओं से पता चला कि ये तपस्वी है। जटाभिस्तापसा, अब जटाभिस्तापसा को देख लो, इधर ठंडी हवा फेंकने वाली मशीन बगल में रखी हुई है, ये तपस्वी का चिन्ह है। कोमल आसन पर पीछे तकिया के सहारे बैठे हैं, ये तपस्वी का चिन्ह है। तपस्वी की वेशभूषा मात्र है, तपस्वी का लक्षण हमारे में नहीं है। आपने देखा होगा कुछ महात्मा तप करते हैं, करना भी चाहिए, तप की बड़ी महिमा है, बड़े बड़े तपस्वी संतों में आज भी हैं। कोर्स होता है, जैसे संस्कृत की पढ़ाई का कोर्स होता है ना, पहले प्रथमा 1 साल, प्रवेश का तो शायद समाप्त हो गई अब, नहीं तो पहले प्रवेश का होती थी, पर प्रवेश का के बाद 1 साल की प्रतिमा होती थी, 4 साल का मध्यमा और 2 साल का शास्त्री, 3 वर्ष का आचार्य। अब थोड़ा बदल गया, 3 वर्ष का शास्त्री और 2 वर्ष का आचार्य, ऐसा हो गया शायद। एक कोर्स था, प्रथमा 1 और मध्यमा 4, 5 हो गए, और 3 वर्ष शास्त्री हो गए, 8 हो गए, और 2 वर्ष आचार्य के हो गए 10 वर्ष। 10 वर्ष में आचार्य परीक्षा हो गई, कोर्स हुआ ना 10 साल का। ऐसे ही महाराज हमारे यहाँ त्यागी तपस्वियों में धूनी का कोर्स है। धूनी उठाते हैं महात्मा लोग, त्यागी तपस्वी लोग धूनी उठाते हैं। तो धूनी उठाते हैं तो उस धूनी में पहले पंच धूनी, अब बहुत से महात्मा 3-3 साल का एक तप करते हैं, 3 साल तक पंच धूनी। अब गिन लो आप, 3 साल पंचधूनी माने बसंत पंचमी से लेके गंगा दशहरा तक सवेरे सवेरे नहीं, 10:30 11 बजे दिन में जब खूब प्रचंड धूप हो जाती, तब उस समय से लेके दिन में 3 बजे तक, जब तक भयंकर धूप रहती, तब तक चौड़े मैदान में बैठ के गैया के गोबर से लीप करके और 5 जगह गाय के गोबर की कंडी की अग्नि प्रज्वलित करके 5 ढेरियों में हवन करके फिर बैठ करके जप करते हैं। अग्नि के बीच में ऊपर से आग बरस रही है सूर्य नारायण की, इधर से वो धुआं की, कंडा की धुआं की अग्नि, और भजन करते हैं। ये कितने साल? 3 वर्ष पंचधूनी। अब गंगा दशहरा हो गया, उसके बाद छुट्टी नहीं, विभूति तो रोज चढ़ाना है, हवन तो रोज करना है। अब गंगा दशहरा के बाद फिर आषाढ़ लग जाता है महाराज जी, तो आषाढ़ में वो 3 वर्ष तक भीतर नहीं जाना छाया में, उसको साधुसाई भाषा में मेघडंबर कहते हैं, खुले आकाश के नीचे रहना, आर्द्रपट गीला ही कपड़ा पहन के रहना, सूखा कपड़ा नहीं पहनना, भजन करना। फिर ठंड आ गई तो सर्दी में क्या करना? जल सैया करना, उघारे पुघारे रहना। रात को पोखरा के पानी में बर्फ जैसे ठंडा पानी, उसी में इतना डूब करके रात भर भजन करना, उसको कहते जल सैया। ये है तप, कायक क्लेशो ही तपः, ऐसे पहले महात्मा थे खूब। 3 वर्ष ये किया पंचधूनी, फिर 3 साल सप्तधूनी। कितने हो गए? यही तपस्या, 3 वर्ष सप्तधूनी, 7 जगह जला करके।
फिर द्वादश धूनी 3 वर्ष, कितना हो गया, 9 साल हो गए, गिनते जाना। और द्वादश धुनी के बाद फिर बहुत से लोग 24 धुनी करते हैं, बहुत से लोग 27 धुनी करते हैं। 27 धुनी 3 वर्ष, 27 धुनी, 27 जगह आग जला करके हवन करके फिर भजन करना। और फिर 27 के बाद 54 धुनी, फिर 84 धुनी, 84 जगह अग्नि जला करके और फिर हवन करके उसमें बैठ के भजन करना। कितनी गर्मी लगती होगी, कितनी भयंकर। महाराज आधी बाल्टी शक्कर घोर के पी जाते हैं नींबू डाल के, और वो सबरा पानी पसीना से निकल जाता, बह जाता पसीना। और 84 धुनी के बाद फिर महाराज कोट खप्पर, 3 साल तक कोट खप्पर। कोट खप्पर का मतलब है उसमें 84 की संख्या भी नहीं, इतनी मोटी कंडा की चारों ओर से लगा, केवल एक प्रवेश का द्वार रहता है कोट, और सब में अग्नि, प्रधान सामने अग्नि होती है, उसमें आहुति देकर सब जगह चिपिया से एक एक कंडी डाल दी जाती है, चारों ओर से आग जल जाती है महाराज, सामने आग, चारों ओर से अग्नि का परकोटा, और एक खप्पर में वो कंडा रख करके, लकड़ी रख करके उसमें भी कंडी डाल देते, उसमें भी स्वाहा, खोपड़ी पर भी आग जल रही है। देखा आपने ऐसा? अरे अभी भी कुंभों में दर्शन हो जाता है। हम तो गिनती भूल गए, आप गिनती कर रहे हो, कितनी गिनती हुई हैं? 18 साल। 18 साल हो गई। 18 साल का कोर्स है। अब सुनिए, प्रार्थना है, बुरा नहीं मानना। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद फिर अफीम खा ली, धतूरा पी लिया, भांग पी ली, चिलम पीने लग गए, गाली गलौज करने लग गए, और फिर इतनी कठोर तपस्या का प्रयोजन केवल इतना है कि बहुत बड़ा यज्ञ हो जाए, बहुत भंडारा हो जाए, बहुत स्थान बन जाए, ये उसका प्रयोजन हो गया। क्या हुआ तप का लाभ? भैया बड़ी विनम्र प्रार्थना है, तप अवश्य होना चाहिए, पर प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी उस तपस्या का आदर्श होना चाहिए। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। एक तप होता है, एक दिव्य तप होता है। ये तप है, दिव्य तप क्या है? भगवान में इतना प्रेम हो जाए, शरीर संसार से इतना वैराग्य हो जाए, भगवत प्राप्ति की ऐसी व्याकुलता जग जाए कि उस व्याकुलता में हमें भोग छोड़ने न पड़े, हमारे सारे भोग छूट जाएं। और उस समय जो भगवत विरह होता है, उस विरह में जो सब कुछ छूट जाता है, वो दिव्य तप है। मीरा जी कह रही हैं, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघन में किया, पिया मिलन के जोग, ना तो नाम को जी, मासों तनक न तोर्यो जाए। भगवत विरह में पान के पत्ते के जैसी पीली पड़ गई। लोग कहने लगे मीरा को पीलिया हो गया। लेकिन ये किसे पता है कि मीरा ने भगवत विरह में कितने दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है। मांस गल गल छीजिया, करक रहा गलिया ही आंगुलिया, री मूंदड़ी मेरे आवण लागी बां।
बाबुल वेद बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाँ। मूरख वेद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माँ। ये है भगवत विरह, इसको दिव्य तप कहते हैं। महाराज जी, जब वैखरी से राम नाम मध्यमा में और मध्यमा से जब पश्यंती में राम नाम पहुंच जाता है, तब विरह की पीर जगती है, तब विरह से व्यथित होता है। और तीव्रतापधुता शुहा, सारे अशुभ विरह की अग्नि में ही जलकर भस्म होते हैं। चाहे जितनी कठोर तपस्या कर लो, चाहे जितना जप आदि कर लो, चाहे जितनी दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि कर लो, सर्वथा अशुभों का भस्मसात होना तो केवल तीव्र भगवत विरह से ही संभव है, और कोई साधन नहीं। तीव्र भगवत विरह, सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, सारे अशुभ जलकर भस्म हो जाते हैं। और ये तीव्रताप बिना श्री राम नाम के अनन्य भाव से जप किए, बिना प्रेम पूर्वक अनुराग पूर्वक श्री नाम का आश्रय लिए बिना, हरि गुरु संतों की सेवा किए बिना, गौ ब्राह्मण का समादर किए बिना, यह पात्रता जीव को कथमपि प्राप्त नहीं हो सकती। तो महाराज जी, तपस्या की भी ये स्थिति है